एपिसोड की शुरुआत में हम तोया का मेंशन देखते हैं जहाँ पर सब लोग आ गए होते हैं एंड यहाँ पर सेस्का भी होती है जो कहती कि वो उनके साथ रहेगी आज से। तोया लेम से उसका ध्यान रखने को कहता है। वो कहता है कि काफ़ी देर हो गई है एंड अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो लिंस ने उससे कहा कि वो उसे पसंद करती है, उसे किस कर लिया था, वही बात याद करके परेशान हो रहा था। एंड तभी दरवाजे पर दस्तक होती है जहाँ पर यूमिना आती है। वो कहती कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एंड तोया कहता है कि हाँ। अब ये तोया के कमरे में होती है। तोया नाम लेते ही तोया घबरा जाता है एंड ये कहती है कि तुमने मुझे अभी तक किस नहीं किया है, लेकिन उन दोनों ने तुम्हें मुझसे पहले किस कर लिया। एंड अभी तोया कहता है कि तुम लिंस के कन्फेस करने से अपसेट नहीं हो। एंड वो कहती है कि वो आम बात है। एंड तोया कहता है कि मेरे लिए नहीं। एंड फिर वो कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी 10 वाइफ है या 20 वाइफ है, लेकिन तुम्हारी एक्चुअल वाइफ होने के बावजूद मैंने तुम्हें अभी किस नहीं किया है, लेकिन दूसरे लोग तुम्हें किस कर चाहते हैं एंड तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड तोया कह ही रहा होता है तभी ये कहती कि नो एक्सक्यूजेस। फिर ये तोया के पास आके बैठ जाती है एंड कहती कि मुझे हक करो एंड किस करो। एंड तोया कहता है ये थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी तोया उसके कंधे पर हाथ रख के उसे किस कर ही लेता है। फिर यूमिना कहती कि मैं पहली ऐसे हूँ जिसको तुमने अपनी मर्जी से किस किया है। तोया कहता है कि हाँ। एंड फिर वो कहती है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? एंड तोया कहता है कि वो क्यूट है, लेकिन मैंने उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा एंड मैं इससे खुश हूँ कि उसने मुझसे कन्फेस किया है। एंड फिर यूमिना कहती कि क्या तुम उसे पसंद करते हो? एंड तोया कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ एंड वो काफ़ी क्यूट भी है। एंड तभी यूमिना कहती कि तुमने सुना ना लिंस? एंड यहाँ पर लिंस आ जाती है। एंड तोया कहता है कि तुम यूमिना के साथ आई थी ना? एंड यूमिना कहती है कि मैंने ही लिन से कहा था कि इस पर इनविजिबल स्पेल करे। एंड फिर वो कहती है कि तोया इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम बिना जवाब दिए ही अपने रूम में आके अपने आप को बंद कर दिया था। एंड फिर लिंस रोने लग गई थी ये सोच के कि तुम मुझसे नफरत करते हो। एंड तोया फिर लिंस से सॉरी कहता है। लिंस कैसी है कि मुझे भी माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग नहीं समझ पाई। तोया उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर यूमिना कहती है कि आखिरकार तुम दोनों ने एक दूसरे को फीलिंग कह ही दी अपनी। एंड अब तोया इसको वाइफ बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एंड तोया शौक हो जाता है। फिर यूमिना कहती है कि एक किंग, एक नोबेल और एक ग्रेट मर्चेंट के लिए 3 से 4 वाइफ होना कॉमन है यहाँ पर। एंड फिर लिन से कहती कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? एंड वो कहती है कि नहीं, एंड अब मैं भी तोया की वाइफ जैसी हूँ। एंड तोया कहता है कि ये काफ़ी जल्दी हो रहा है। एंड अब लिंस के आंख में आंसू से आ जाते हैं। एंड तोया कहता है कि अगर इससे यूमिना का प्रॉब्लम नहीं है एंड तुम्हें भी नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर ये दोनों उसके गले लग जाती है। एंड लिंस थैंक्स कहती है। यूमिना कहती है कि अब लिंस भी तुम्हारी फियांसे है। एंड तोया कहता है कि काफ़ी लेट हो गया है तो तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। एंड अब ये दोनों गुड नाइट किस मांगते हैं। तोया इनके फोरहेड पर किस कर देता है एंड बाद में इन्हें बाहर छोड़ने भी चला जाता है। एंड इनके जाने के बाद तोया कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब सुबह होती है, अचानक से तोया की आंख खुलती है कोई आवाज़ से। एंड यहाँ पर होती है एलिस जो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड फिर वो तोया को बाहर ले जाती है जहाँ पर यही भी होती है। एंड ये दोनों पूछते कि तुम लिंस से शादी करने वाले हो, ऐसा हमने सुना है, क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? एंड उसके बारे में क्या फील करते हो? एंड तोया कहता है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन वो काफ़ी क्यूट है। बाद में ये दोनों तोया से कहते कि हमसे फाइट करो, अगर तुम जीते तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम जीते तो तुम्हें हमारी एक रिक्वेस्ट माननी होगी। एंड ये अपनी तलवार दिखाते हुए कहती है कि ये तुम्हारी हड्डियाँ भी काट सकती हो तो केयरफुल रहना। एंड तोया कहता है कि केयरफुल। आगे ये दोनों तो ऐसे कहती कि वो कोई भी मैजिक यूज़ नहीं करेगा, बदले में एलिस अपना बूस्ट मैजिक भी यूज़ नहीं करेगी। एंड फिर तोया से उसका प्लान पूछते हैं। एंड तोया अपने बुलेट रबल वाले अपने गन में रखने का सोचता है। एंड अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर तोया ब्लेड मोड का यूज़ करके याय को दूर फेंक देता है। एंड उसके बाद एलिस को भी नीचे पटक देता है एंड उस पर गन तान के कहता है कि मैं जीत गया। एंड वो कहते कि तुम शूट नहीं करोगे। एंड तोया कहता है कि अगर तुम हार मान लेती हो तो नहीं करूँगा। एलिस कहती कि तुम ऐसे ही लिंस और सबको सेव रखते हो। एंड तोया कहता है कि क्या मतलब? एंड ये कहते कि इसी वजह से याय और मैं तुम्हें पसंद करते हैं।
एंड जैसे ही तोया शूट करने चाहता है तो वो पता है कि गोलियां नहीं होती। एंड फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि याई ने अपनी तलवार फेंक के सारी गोलियां नीचे गिरा दी थी। एंड फिर एलिस उठ के तोया को एक पंच मारती है। जब तोया की आंख खुलती है तब वो देखता है कि एलिस और याई दोनों कहते हैं कि उन्हें भी यूमिना और लिंस जैसी ही पोजीशन चाहिए। एंड ये दोनों काफ़ी घबरा रही होती है। एंड तब तोया कहता है कि लिंस और यूमिना जैसी पोजीशन मतलब कि फिर ये दोनों कहती कि हम दोनों ही तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है एंड हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। एंड तोया कहता है कि यही बात थी तो तुम मुझे कह सकती थी। एंड तभी यूमिना कहती है पीछे से कि अगर ये दोनों ऐसा नहीं करती तो वो कह ही नहीं पाती। एंड तोया कहता है कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। एंड वो कहती कि हाँ, एंड हम लोगों ने काफ़ी वक्त पहले डिसाइड कर रखा था कि हम सब तुम्हारी वाइफ बनेंगे। फिर एलिस कहती कि तुम क्या सोचते हो हमारे बारे में। एंड तोया कहता है कि मैं तुम दोनों को ही लाइक करता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। एंड यूमिना कहते कि ठीक है। तोया कहता है थैंक यू। आगे तोया बाबीलैंड के स्काई गार्डन में बैठा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या मैं सबको सेटिस्फाई कर पाऊंगा या फिर सबको खुश कर पाऊंगा या फिर हस्बैंड की ड्यूटी निभा पाऊंगा। एंड तभी यहाँ पर सेस्का आ जाती है। एंड वो तो ऐसे कहती कि मैं तुम्हें कुछ कल बताना भूल गई थी। एंड तोया कहता है कि क्या। एंड वो कहती है कि एक मैसेज। एंड तोया कहता है कि किसकी तरफ से। एंड ये कहती है कि रेजिना बेबीलोन की तरफ से। एंड फिर सिस्का अपने हाथ में से एक कोड निकालती है। तोया को देती है। तोया कहता है कि क्या करूँ इसका। एंड वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, बस मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि मेरे नए मास्टर को पता होगा कि इसका क्या करना है। एंड फिर तोया उसे अपने फ़ोन में लगा देता है जहाँ पर प्रोफेसर का होलोग्राम दिखाया जाता है। वो कहती है कि मैं हूँ प्रोफेसर रेजिना बेबीलोन और तुमसे मिलके अच्छा लगा मोचिजुकी तोया। एंड तोया कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता है। एंड वो कहती है कि अच्छा सवाल है एंड ये रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। एंड फिर ये तोया को अपनी पेंटिस दिखाते हैं। कहती है कि ये मेरी फेवरेट है। एंड तोया कहता है कि जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे ही हो। तोया कहता है कि मेरे पास खेलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एंड वो कहती है कि ये देखो मेरी पाइप, ये तुम्हें मेरी पेंटिस याद दिलाएगी एंड तुम्हें मजबूर कर देगी लस्ट करने पर। तभी तोया कोड निकालने को जाता है। एंड वो कहती है कि रुक जाओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। एंड अब ये रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। तोया कहता है कि एक और पेंटी चुक और मैं ये कोड निकाल दूंगा। वो कहती है कि तुम जानना चाहते हो कि मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता है। एंड वो कहती है कि मेरे पास ऐसा एक टूल है जिसकी वजह से मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकती हूँ। मैं एरा चूज नहीं कर सकती हूँ लेकिन उसी की वजह से हमारी कन्वर्सेशन हो रही है। एंड मैंने तुम्हारे सारे एडवेंचर देखे हैं एंड तुम्हारी सिचुएशन के बारे में भी मुझे पता है। एंड तो यह कहता है कि तुम सब कुछ देख रही थी। एंड ये कहती कि सही कहा लेकिन एक वक्त के लिए मैं नहीं देख पाई थी। फ्यूचर थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था एंड फ्रेस का अचानक से आ जाना उसका कारण था। एंड उसके हमारे वर्ल्ड में आने की वजह से चेंजेस आ रहे थे एंड इसकी वजह से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता था, जिस वजह से मैं फ्यूचर नहीं देख पा रही थी। एंड फिर एक दिन अचानक से फ्रेज हमारे यहाँ से गायब हो गए। फिर से ऐसा कहते कि जिसकी वजह से तुम फिर से फ्यूचर देख पा रही थी। बाद में वो तो ऐसे कह दिए कि तुम्हारा लड़कियों के साथ सही चल रहा है, जो देख के मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो यह कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देना बंद करोगी। एंड फिर तो यह फिर से पूछता है कि तुमने कहा कि तुम सब इंजॉय कर रही थी एंड देख रही थी, तो इसका मतलब है कि तुम्हें फ्यूचर पता होगा, तो क्या कुछ बता सकती हो। एंड वो कहती है कि तुम जानना चाहते हो कि उन चारों के साथ क्या होगा, लेकिन मैंने बता दिया तो मेरा एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा एंड मज़ा भी नहीं आएगा आगे। एंड ये कह के वो गायब हो जाती है। अगले सीन में तो गॉड के पास पहुंचता है ना, अपनी सिचुएशन बताता है। तो गॉड उससे कहता है कि तुम खुश रहो। एंड तो कहता है कि ऐसी ही बात मुझे किसी ने कही थी, इनमें कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। एंड गॉड कहता है कि इसके लिए तो हमें एक्सपर्ट को ही बुलाना चाहिए। एंड बाद में वो किसी को कॉल करता है एंड यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। एंड तो यह कहता है कि ये कौन है। एंड फिर गॉड कहता है कि ये लव गॉडेस है, मतलब कि प्यार की देवी। वो तो ऐसे कहती है कि मैं तुम्हें देख रही थी, तुम्हारी सिचुएशन और बाकी चीज़ें। एंड तो यह कहता है कि पता नहीं और कितने लोग मुझे देख रहे होंगे। एंड तो अपनी सिचुएशन उसे बताता है। वो कहती है मैं लव को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हूँ जिससे लोगों को आसानी होती है जीने में। वो तो ऐसे कहती कि तुम्हारी प्रॉब्लम आखिर क्या है, अगर वो चारों तुम्हें पसंद करती है तो इसमें क्या दिक्कत है। एंड तो यह कहता है कि वो चार है। एंड ये कहती है कि अपने पुराने वर्ल्ड के कॉमन सेंस लगाना यहाँ पर बंद करो, अगर वो चारों तुम्हें पसंद है एंड तुम उन लोगों को खुश देखना चाहते हो तो यही सच्चा लव है। एंड फिर तो यह कहता है कि अगर क्या होगा कि मैं सबको खुश रखना पाऊँ तो। गॉडेस कहती है कि तुम्हारा बात सही है, लेकिन तुम दूसरों की फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हो।
एंड गॉड इसकी बात सुन के तो एक स्माइल करता है एंड गॉड कहता है कि शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। एंड तो कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है। एंड गॉड कहता है ये तो अच्छी बात है। एंड फिर गॉडेस तो ऐसे कहती कि उस सीन के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो कहता है कि क्या मतलब। एंड फिर ये कहते कि वो वाला जब लड़कियाँ चेंज कर रही थी एंड तुम वहाँ पर चले गए थे एंड सरप्राइज हो गए थे। एंड तो कहता है कि वो तुमने किया था, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। आगे तो अपने मेंशन में होता है एंड फोटोज देख रहा होता है। फिर कोहाकू को जगा के कहता है कि उन चारों को यहाँ बुला लाओ। एंड अब ये चारों यहीं पर होती है। एंड तो कहता है कि मैं तुम सबसे शादी नहीं कर सकता। एंड सारी लड़कियाँ कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा। एंड तो कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। फिर एलिस कहती है कि क्या तुम कभी तो शादी करोगे ना। एंड तो कहता है कि मैं तुम सबसे प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकता हूँ। फिर तोया कहता है कि मैं भी इतना म्यूचर नहीं हूँ कि मैं दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर ले सकूँ। सो फिर तोया थोड़ा वक्त मांग लेता है लड़कियों से अपने शादी के लिए। एंड सारी लड़कियाँ इसके लिए मान जाती है। एंड तोया उनसे थैंक्स कहता है। एंड यूमिना कहती है कि आज से हम सब तोया की फियांसेस है। फिर यूमिना कहती कि इसी बात पर चलो सब एक एक केस लेते हैं। एंड एलिस कहती है कि ये काफ़ी जल्दी है। एंड याई कहती कि मैंने सोचा था कि एंगेजमेंट के बाद। एंड तभी यूमिना कहते कि उसने कल रात ही मुझे किस किया था। एंड फिर लिंस भी कहती कि मुझे भी किस किया था सर पे। फिर एलिस कहती कि मुझे भी किस चाहिए। एंड फिर याई कहती कि मुझे भी। एंड तोया ओके कहता है। एंड फिर एलिस को किस करने चाहता है। जैसे किस करने चाहता है तभी एलिस एम्बेरस होके तोया को एक पंच मार देती है। तोया वही नीचे गिर जाता है। एंड याई कहती कि मेरे बारी आने के बाद तो तुम कर सकती थी। एंड खिड़की के बाहर लीन, सेस्का एंड शार्लोट देख रहे होते ये सब। सेस्का कहती है कि लीन, प्रोफेसर ने कहा था कि तोया की 9 वाइफ होगी एंड तुम भी तो हो सकती हो उनमें से एक। एंड फिर लीन कहती है कि किसे पता। एंड हमें कुछ लड़कियां दिखाई जाती है जो कि 9 होती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड ये सीज़न एंड हो जाता है यहाँ पर। एंड अब आपको कौन सा एनिमे चाहिए उसकी वोटिंग शुरू कर दी है, तो जाके वोट कर सकते हो।